हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है सिम्टम्स ऑफ सेलिएक डिजीज। सेलिएक डिजीज के बारे में जैसा कि आपको हमने बता दिया कि सेलिएक डिजीज जो है वह जो गेहूं में प्रोटीन होता है वो प्रोटीन का टाइप ही होता है। प्रोटीन का एक प्रकार है जिसे हम ग्लूटेन के नाम से जानते हैं, वो गेहूं में पाया जाता है। उसकी वजह से यह सेलिएक डिजीज होता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स या बहुत सारे जो हमारे फॉलोअर्स है, व्यूअर्स है, उनका ये आ रहा है, मैसेज आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है कि गेहूं खाने से बीमारी होती है, गेहूं खाने से बीमारी होती है। तो ये मैं डाउट क्लियर कर दूं कि गेहूं खाने से बीमारी नहीं होती है। जिसको वह बीमारी है, जिसको सीलिएक डिजीज है, उसको गेहूं नहीं खाना है, क्योंकि उस गेहूं में जो टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं जिसे हम ग्लूटेन के नाम से जानते हैं, वह एगेंस्ट बॉडी के एगेंस्ट वहां पे जाकर काम करती है। तो सेलिएक डिजीज जिसको है उसको गेहूं नहीं खाना है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि गेहूं खाने से वह बीमारी होती है, गेहूं खाने से वह बीमारी नहीं होती, लेकिन वह बीमारी जिस पेशेंट को है, वह बीमारी जिस आदमी को है, उसको गेहूं नहीं खाना है। ओके, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है सिम्टम्स ऑफ सेलिएक डिजीज। मतलब जो सेलिएक डिजीज होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण हमें पेशेंट को देखने को मिलता है, या किसी आदमी को सेलिएक डिजीज हो गया तो उसको क्या क्या लक्षण होता है, तो इसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला है सिम्टम्स ऑफ सेलिएक डिजीज वेरी वाइडली अमॉन्ग पीपुल विच कैन मेक इट हार्ड टू रिकॉग्नाइज। मतलब सेलिएक डिजीज के सिम्टम्स सभी लोगों में बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार को देखने को मिलता है, और इसे पहचानने में बहुत मुश्किल भी हो सकता है। तो सिम्टम्स ऑफ सेलिएक डिजीज वेरी वाइडली अमॉन्ग पीपुल विच कैन मेक इट हार्ड टू रिकॉग्नाइज। मतलब इसका हुआ कि सेलिएक डिजीज के सिम्टम्स सभी लोगों में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलता है, और इसे पहचानने में भी बहुत मुश्किल होता है। दूसरा पॉइंट है सम पीपुल डज नॉट नोटिस एनी सिम्टम्स एट ऑल। कुछ लोगों में कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आता है या नहीं दिखाई देता है। सेकेंड, सम पीपुल्स डज नॉट नोटिस एनी सिम्टम्स एट ऑल। मतलब कुछ लोगों में कोई भी सिम्टम्स नजर नहीं आता है या कोई भी सिम्टम्स, कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है। नंबर 3, इंडाइजेशन एंड अदर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स आफ्टर ईटिंग ग्लूटेन। मतलब हुआ कि ग्लूटेन खाने के बाद जो गेहूं है, गेहूं में जो ग्लूटेन पाया जाता है, तो वह गेहूं खाने के बाद पेशेंट्स में इनडाइजेशन मतलब प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होना, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मतलब पेट संबंधी जो बीमारी है, पेट संबंधी जैसे गैस, पेट फूलना, स्टमक पेन, या फिर जो हम खा रहे हैं उल्टी हो जाना, यह सब देखने में मिलता है। कब? तो आफ्टर ईटिंग ग्लूटेन। मतलब जो ग्लूटेन होता है वह खाने के बाद पेशेंट्स में इंडाइजेशन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। नंबर 4, सम पीपुल हैव ओनली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। किसी आदमी में या कुछ लोगों में सिर्फ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी देखा जाता है, मतलब जो पोषक तत्व है उसकी कमी ही देखी जाती है। नंबर 5, if real damage has been done in these people, symptoms of anemia may be first to present. if real damage, अगर वास्तव में मतलब रियल में डैमेज हो चुका है, वैसे पीपुल में सबसे पहले एनीमिया देखने को मिलता है। if real damage has been done मतलब अगर सच में वास्तव में डैमेज हो गया है सेलिएक डिजीज की वजह से, तो जैसा कि डैमेज क्या होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा है या स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लाइनिंग है, परत है, वह होगा। तो वही बोल रहा है इफ रियल डैमेज हैज बीन डन इन दिस पीपल, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया मे बी फर्स्ट टू प्रेजेंट। मतलब कि अगर वास्तव में डैमेज हो चुका है तब आपको पब्लिक में, पीपुल में सबसे पहले एनीमिया देखने को मिलता है। 6, माइट है, हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स। मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स मतलब पेट की बीमारी, गैस्ट्रो रिलेटेड सिम्टम्स, लक्षण आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स में पेट संबंधी विकार, पेट संबंधी लक्षण, जैसे स्टमक पेन, पेट में दर्द, ब्लोटेड स्टमक मतलब फूला हुआ पेट, या गैस, या फिर कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, या डायरिया, लूज मोशन ज्यादा होना, या फिर फैटी स्टूल, स्टूल में फैट आना, यह सब
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 7, सिम्टम्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया भी पेशेंट को दिखने को आता है, इस सिम्टम्स आता है इस डिजीज में। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या क्या हो सकता है, तो आपको वीकनेस मतलब कमजोरी हो सकता है, फटीग मतलब थकावट हो सकती है, पेल कॉम्प्लेक्शन मतलब पीला होना, जो पेल कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है कि पीलापन हो जाना बॉडी का, या फिर कोल्ड हैंड, हाथ ठंडा रहना, ब्रिटल और कॉन्केव नेल्स मतलब जो नेल होता है, नाखून होता है, वो आपको फट सकता है, या क्या बोलते हैं भंगुर या ऑक्टल नाखून बोल सकते हैं। हेडेक सरदर्द हो सकता है, या माउथ अल्सर मुंह में अल्सर, मुंह में छाले जिसको बोलते हैं, वह देखने को मिलता है। तो एक बार हम फिर से देखेंगे नंबरिंग में। तो नंबर 1 इसके नोट्स अगर लिखेंगे हम, सिम्टम्स ऑफ सेलिएक डिजीज, तो सेलिएक डिजीज के सिम्टम्स में पहले लिखेंगे सिम्टम्स ऑफ सेलिएक डिजीज वेरी वाइडली अमंग पीपल व्हिच कैन मेक इट हार्ड टू रिकॉग्नाइज। नंबर 2 सम पीपल डज नॉट नोटिस एनी सिम्टम्स ऑफ एट ऑल। Number 3 indigestion and other gastrointestinal symptoms after eating gluten. Number 4 some people have only nutritional deficiency. Number 5 if real damage has been done in these people, symptoms of anemia may be first to present. Number 6 might have मतलब हो सकता है gastrointestinal symptoms such as stomach pain, bloated stomach, gas, constipation, diarrhea and fatty stools. Number 7 symptoms of iron deficiency anemia जैसे कि सच एज वीकनेस कमजोरी, फटीग थकावट, पेल कॉम्प्लेक्शन पीलापन, कोल्ड हैंड हाथ ठंडा रहना, ब्रिटल और कॉन्केव नेल्स नाखून का जो फट जाता है, नाखून फट जाता है, जिसे हम हिंदी में बोले भंगुर या ऑक्टल नाखून, हेडेक मतलब सर दर्द, या माउथ अल्सर मुंह में छाले। ठीक है, यह सब सिम्टम्स हमें पेशेंट्स को दिखने मिलता है। कौन सा डिजीज में, तो सीलिएक डिजीज में। सीलिएक डिजीज के सिम्टम्स में क्या क्या आएंगे, तो सीलिएक डिजीज के सिम्टम्स में आएंगे या तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम, या फिर इंडाइजेशन आफ्टर ईटिंग ग्लूटेन मतलब ग्लूटेन खाने के बाद यह सिम्टम्स आएंगे। दूसरा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी देखने को मिलता है। अगर वास्तव में कुछ डैमेज हो गया है तो सबसे पहले पेशेंट्स में जो देखने को मिलता है सिम्टम्स, वो होता है एनीमिया, मे बी फर्स्ट टू प्रेजेंट। उसके बाद हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स में आ सकता है आपको स्टमक पेन, ब्लॉटेड स्टमक, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड फैटी स्टूल्स मतलब पेट दर्द, फूला हुआ पेट, गैस, कब्ज, डायरिया और फैटी स्टूल मतलब जो आपका मल है उसमें फैट ज्यादा रहेगा। सिम्टम्स ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, अगर पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी या सीलिएक डिजीज में हो गया है एनीमिया, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा वीकनेस मतलब कमजोरी, फटीग मतलब थकावट, पेल कॉम्प्लेक्शन मतलब पीलापन, कोल्ड हैंड्स मतलब हाथों में ठंडा, हाथ पूरा ठंडा रहता है, ब्रिटल और कॉन्केव नेल्स, हेडेक और माउथ अल्सर्स, इस सब टाइप के सिम्टम्स सीलिएक डिजीज में दिखता है। कब, जब अगर पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है तब, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है, सिम्टम्स है, तो उसमें आपको दिखेगा स्टमक पेन, ब्लॉटेड स्टमक, गैस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड फैटी स्टूल्स। अब हम नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करेंगे, तो नेक्स्ट सिम्टम्स में आता है, नेक्स्ट सिम्टम्स में आता है अदर सिम्टम्स ऑफ मालन्यूट्रिशन। Other symptoms of malnutrition. Malnutrition. Okay. Other symptoms of malnutrition. इसमें क्या क्या होगा, malnutrition मतलब कुपोषण, इसमें क्या क्या आएगा, तो वेट लॉस, वेट लॉस, उसके बाद आ सकता है आपको ग्रोथ डिले एंड फेल्योर, ग्रोथ डिले एंड फेल्योर इन चिल्ड्रेन। नंबर 3 में आता है आपको मसल वास्टिंग, नेक्स्ट डेंटल डिफेक्ट्स, नेक्स्ट आएगा एबनॉर्मल पीरियड्स, डिफिकल्टली गेटिंग प्रेग्नेंट,
डिफिकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट, मूड चेंजेस, इरिटेशन, और इरिटेशन के बाद डिप्रेशन। तो अदर सिम्टम जो होता है मालन्यूट्रिशन का जो सिम्टम्स होता है, मतलब मालन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, उसका जो सिम्टम्स होता है उसमें होता है वेट लॉस, मतलब जो आपका वजन है वो कम जाएगा। ग्रोथ डिले एंड फेल्योर इन चिल्ड्रेन, मतलब आपके बच्चे में उसका जो ग्रोथ है वह रुक जाएगा या फिर धीरे धीरे होगा, स्लो हो जाएगा, डिले हो जाएगा। नेक्स्ट होता है इसका सिम्टम्स मसल वेस्टिंग, मतलब जो आपका मसल्स है वह धीरे धीरे कम होते जाएगा। नेक्स्ट डेंटल डिफेक्ट्स, मतलब दांतों में प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट एबनॉर्मल पीरियड, जो खासकर लेडीज है या गर्ल्स है उनमें जो पीरियड होती है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, टाइम पे नहीं होगा। नेक्स्ट जिसकी वजह से डिफिकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट, उसको प्रेग्नेंट होने में काफी प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट मूड चेंजेस, आपकी जो मूड है वह चेंज हो जाएगा। इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है, तो इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन हो सकता है, या फिर डिप्रेशन मतलब तनाव भी हो सकता है। तो इस ढंग से हमने आज सिम्टम्स देखा। सिम्टम्स एक और इसमें सिम्टम्स है जो काफी इंपोर्टेंट है, उस सिम्टम्स को बोलते हैं डर्माटाइटिस, हर्पेटोफॉर्मिस। इसका जो एक सिम्टम्स है वह है डर्माटाइटिस हर्पेटोफॉर्मिस। डर्माटाइटिस और हर्पेटोफॉर्मिस के ऊपर हम एक अलग लेक्चर देंगे, अलग एक हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें कवर करने से वीडियो जो हो काफी लंबा हो जाएगा। और डर्माटाइटिस हर्पेटोफॉर्मिस एक अलग से हमको पढ़ना भी है, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आता भी है, डर्माटाइटिस हर्पेटोफॉर्मिस क्या होता है। तो इसको हम लोग अलग से इसको कवर करेंगे और अलग वीडियो में इसको हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।